हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आज़ाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आपको पहले से ही पता है कि लगातार मिड टर्म के पेपर को लेकर के पॉलिटिकल साइंस पर डिस्कस चल रहा है। आज हम छठा चैप्टर जिसका नाम है पर्यावरण एवं जन संसाधन, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है 6 नंबर चैप्टर। आज हम इससे रिलेटेड टोटल 27 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। देखिए, कह रहा है, पहला क्वेश्चन है कि रियो सम्मेलन कब हुआ था। रियो सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा 1992। रियो सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन कहाँ हुआ था। ये तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक बार पूछा भी गया है कि विश्व का बांध विरोधी आंदोलन कहाँ चला था, तो इसका उत्तर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्विक ताप वृद्धि यानी दुनिया में तापमान की वृद्धि किस देश को सबसे अधिक खतरा है। अगर ताप वृद्धि होती है तो उससे सबसे ज्यादा खतरा किसको होगा? तो आपको पता है कि जब दुनिया में तापमान में वृद्धि होगी तो निश्चित तौर पे दुनिया के ग्लेशियर जो हमारे हैं वो पिघलेंगे, और जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो जल स्तर जो होगा वो बढ़ेगा, यानी समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, और समुद्र में जो देश होगा निश्चित तौर पे उसके ऊपर खतरा मंडराएगा, यानी वो डूबने की संभावना होगी। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कौन है जो समुद्र में है, तो मालदीव है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मालदीव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन किया गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो में किया गया था। रियो डी जेनेरियो कहाँ पड़ता है? ब्राजील में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ब्राजील में, जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश, ब्राजील देश है, और इसी की शहर जो है वो क्या है? रियो डी जेनेरियो, जिसे हम रियो सम्मेलन के नाम से जानते हैं। अगला कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस संबंधित है, यानी इसमें से ग्रीन हाउस गैस किससे संबंधित है? क्या वैश्विक ताप वृद्धि के लिए? ग्रीन हाउस गैस आप जानते ही हैं कि ग्रीन हाउस गैस वो होती हैं जो दुनिया में गर्मी को बढ़ाती हैं, जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, CSF है। ये जो गैस होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये इसी गैस को हम लोग ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, और ये सबसे ज्यादा वैश्विक तापमान की वृद्धि के लिए क्या है? जिम्मेदार है। वैश्विक तापमान की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन परत में हो रहे तीव्र क्षय के कारण कौन सी किरण पृथ्वी के वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट रे जो है ये नुकसान कराएगी, और हमारे यहाँ अगर ओजोन परत को पार करके आ जाती हैं तो कई सारे बीमारियों का कारण बन सकती है। ये सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगला है कि बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन काम करता है? तो इसका नाम है यूनिसेफ काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो हम लोग 5 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन क्या था भाई? तो चिपको आंदोलन जो चलाया गया था वो उत्तराखंड में चलाया गया था। कहां पे चलाया गया था? उत्तराखंड में चलाया गया था। उत्तराखंड में ये चलाया गया था, वहां के वासियों के द्वारा, जो रहने वाले लोग थे, जहां पर अंधाधुंध वृक्ष की कटाई हो रही थी। उसी वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसका उत्तर ए हो जाएगा, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई को रोका जा सके। इसलिए वहां के महिलाओं ने, पुरुषों ने, आदिवासियों ने जाकर के पेड़ को चिपक करके खड़े हो गए थे। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? टेहरी बांध का विरोध करने के पीछे क्या कारण था? टेहरी बांध का विरोध जो हो रहा था उसके पीछे उत्तर बी, ऊंचाई से पानी गिरने के कारण धरती में कंपन पैदा हो सकते थे, जिससे बहुत सारा प्राकृतिक संतुलन बिगड़ सकता था, इसीलिए उसका विरोध हो रहा था। निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, केजरीवाल इसका नहीं है।
वरना सब लोग पर्यावरण के शुभ चिंतक हैं, वो काम करते हैं। अगला कह रहा है कि मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो मेधा पाटेकर का नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा है, जो नर्मदा नदी के पानी को लेकर के, बांध को लेकर के बात बनी थी। अगला क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि खाड़ी देशों में सबसे अधिक तेल भंडार कहाँ है? तो खाड़ी देश हम उसे कहते हैं जो हमारे गल्फ, जो फारस की खाड़ी है, उसी फारस के खाड़ी के आसपास जो देश होते हैं ना, उन्हीं की को हम लोग गल्फ कंट्री कहते हैं, खाड़ी देश कहते हैं। उसमें से सऊदी अरब जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन करता है, जबकि ईरान दूसरे स्थान पर आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण के मसले कब जोर पकड़ने लगे थे, यानी कब ज्यादा लोग इसके बारे में सोचने लगे थे? तो दौर था 1960 का दौर था, जब पर्यावरण को लेकर के धीरे धीरे यूरोपीय देशों के बीच एक चिंता जैसी समस्या पैदा हुई और वहां से दुनिया के लिए भी एक चिंता का विषय बन गया था। अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण संबंधी लिमिट टू ग्रोथ पुस्तक सन 1972 में किसने लिखी थी? तो क्लब ऑफ रोम के लोगों ने लिखा था। कब लिखा था? कौन लिखे थे? क्लब ऑफ रोम के लोगों ने लिखा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है? तो विकसित देशों का है। जो देश विकसित हो चुके हैं यानी डेवलप हो चुके हैं, उन दो देशों का बहुत बड़ा योगदान है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत द्वारा क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर और अनुमोदन किया गया था? 2002 में। ठीक है दोस्तों, 2002 में। अगला कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 2001 में। ठीक है, 2001 में। अगला है कि दुनिया भर के कृषि भूमि में वृद्धि नहीं हो रही है और उपजाऊ जमीन की उर्वरता में लगातार कमी भी आ रही है, तो इसका उत्तर आपको क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि चारागाहों के चारे में विश्व भर में कमी हो रही है। ये बात बिल्कुल सही है। मत्स्य भंडार भी घट रहे हैं, जल राशि का प्रदूषण भी बढ़ रहा है, इससे खाद्य उत्पादन में भी कमी आ सकती है। ठीक है, कमी है। अगला उत्तर है 92 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये ब्राजील में हुआ था, जिसे हम रियो सम्मेलन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में नियमाचार भी तय हुए, जिसे हम एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। ठीक है, एजेंडा 21 बताया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानवता की साझी विरासत में कौन शामिल नहीं है? पृथ्वी का वायुमंडल है, अंटार्कटिका है, बाह्य अंतरिक्ष है, नदियां इसमें शामिल नहीं है, ये साझा संपत्ति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है रियो सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो रियो सम्मेलन में टोटल 170 देशों ने भाग लिया था। कितने देश भाग लिए थे? 170 देश भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 1972 में सबसे पहला जो हुआ था वो स्टॉकहोम में हुआ था। यूरोप का देश है जिसकी राजधानी डेनमार्क है, उसी में हुआ था, स्टॉकहोम में 1972 में। तो दोस्तों ये चैप्टर छोटा था और हमने इसमें छोटे ही को ध्यान में रखते हुए, ज्यादा एमसीक्यू का क्वेश्चन यहाँ से नहीं था, तो हमने 27 क्वेश्चन आपको डिस्कस किया। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगे तो आप इसे निश्चित तौर पे अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगला वीडियो आपको बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।